नमो नमः सर्वेभ्यः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतमस्ति। प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Yes, Sarita ji. Do you want to? Varyam, I just want to chant the shlokas. Just a minute. वदतु। वार्यमाणस्तु बहुशो मारीचेन स रावणः, न विरोधो बलवताक्षमः रावणेन तेन ते। अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः, जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा। एकक्षणं भगिनी, पुनः एकवारं वदतु। वार्यमाणस्तु बहुशो मारीचेन स रावणः, न विरोधो बलवताक्षमः रावणातेन ते। अस्तु वदतु। अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः, जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदं तदा। तेन मायाविना दूरं बाह्यनृपात्मजौ जहार। अपवाह्य इति अस्ति। तेन मायाविना दूरम्। आमां तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्। गृध्रं च निहितं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं, राघवशोकसन्तप्तः विललापाकुल इन्द्रियः। निहितम् इति नास्ति, निहतम् इति अस्ति भगिनी। निहतम्। आम् अस्तु, अग्रे। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्, मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः। कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। अस्तु, बहु उत्तमम्। अन्यः कोऽपि वदति? धन्यवादः। विद्या भगिनी। धन्यवादः। नमस्ते। नमस्ते। तं निहत्य महाबाहुः ददाह स्वर्गतश्च सः, स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं, श्रमणां धर्मनिपुणां अभिति राघव। सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः, शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेणः, हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसद्रामो महाबलः, आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः, चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। बहु उत्तमम्।
धन्यवादाः भगिनी। भवानी जी। हरि ओम भगिनी नमस्ते। नमस्ते। ततो वानरराजेन वैरा एकनिमिषम् हम्म, ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणया दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवश्चङ्किताश्चासीत् नित्यं वीर्येण राघवः प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन शिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम्। बहु उत्तमं भगिनी। धन्यवादः। धन्यवाद। प्रकाश मोहिनी जी। नमस्ते। नमस्ते। बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः सः महाकपिः किष्किन्धाम रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततो अगर्जत ततो गर्जत धरिवरः सुग्रीवो हेम पिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रेणं शरेणैकेन राघवः तथा सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमावहे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवा प्रत्यपादयत्। आहवे इति अस्ति, आवहे इति नास्ति भगिनि। वालिनम् आहवे। अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादाः भगिनि। श्यामला भगिनी। नमो नमः महोदय। नमो नमः। तच्च सर्वान् समानीय वानरर्षभः दिश प्रस्थापयामास जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम् निवेदयित्वा विज्ञानम् प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्चास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमम्
इतोपि एकम् एव अस्ति, एकमेव वदतु। वदतु भगिनि। अस्- अस्त्रे मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरः यन्त्रिणास्तान् यदृच्छया। उत्तमम्, अस्तु। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः गतवर्गे दृष्टमस्ति। धन्यवादः। तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। तस्य प्रथमं पदच्छेदः, तत्पश्चात् अन्वयं, प्रत्येकस्य पदस्य व्याकरणं तथा च व्युत्पत्तिं, समस्तपदम् एतानि दृष्ट्वा अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। तर्हि अद्य प्रथमश्लोकः अस्ति, ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायात् महाकपिः। आयात् इति भवेत्, न तु आयान्। यदि तत्र आयान् महाकपिः एकमेव सन्धि युक्तशब्दः अस्ति तर्हि आयान् इति योग्यं, परन्तु अत्र आयात् इति दृश्यते। अस्तु, अत्र पदच्छेदः कुर्मः। ततः दग्ध्वा, ततो दग्ध्वा इत्यत्र विसर्गसन्धिः, विसर्गस्य ओकारः अस्ति। ततः दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियम् आख्यातुं पुनः आयात् महाकपिः, पुनः आयात् महाकपिः। अस्तु, तर्हि अस्य अन्वयं कुर्मः। अत्र आयात् इति क्रियापदं। कः आयात्? महाकपिः आयात्। तथा च कः आयात्? अत्र पश्यामः एकैकम्। आयात्, कः आयात्? महाकपिः आयात्। तर्हि महाकपिः इति कर्तृपदम् अस्ति, आयात् इति क्रियापदं वर्तते। आ उपसर्गपूर्वक या धातु अस्ति तस्य लङ्लकारस्य रूपम् आयात् इति, नाम आगच्छति, आगच्छत् इति अर्थः। महाकपिः नाम हनुमान्, आयात् आगच्छत् इति अर्थः। कथम् आयात्? पुनः आयात्। तत्र क्रियाविशेषणमस्ति पुनः इति। किं कृत्वा आयात्? प्रथमं किं कृतं तेन, किं कृत्वा आयात् इति प्रश्ने सति दग्ध्वा आयात्। कां दग्ध्वा आयात्? पुरीं दग्ध्वा। कीदृशीं पुरीं? कां पुरीं? लङ्का नाम पुरीं दग्ध्वा महाकपिः पुनः आयात्। पुनः कुत्र आयात्? रामं प्रति आयात्। अस्तु, तथा च ऋते आयात्, नाम कां ऋते आयात्? तत्र कस्याः ऋते आयात् इति भवेत्। ऋते इत्यस्य कृते पञ्चमी एव उपयुज्यते नियमेन। अत्र आर्षप्रयोगः अस्ति इति कृत्वा द्वितीया युक्ता वर्तते। तर्हि सीतायाः ऋते इति भवेत्, परन्तु अत्र सीतां ऋते इति आर्षप्रयोगः। नाम व्याकरणस्य नियमान् यान् बद्धाः सन्ति, तस्मात् प्राक् ऋषिणा रचितम् अस्ति रामायणम् इति कृत्वा तत्र आर्षरूपम् इति उच्यते। तर्हि अत्र सीतायाः ऋते इति भवेत्, परन्तु अत्र द्वितीया युक्ता वर्तते। सीतां ऋते नाम सीतां विना। कुत्र आयात्? सीतां ऋते, तर्हि पुनः आयात्। तथा सीता कीदृशी अस्ति? मैथिलीं सीतां ऋते महाकपिः आयात्। नाम रामं प्रति यः महाकपिः आगच्छति सः
सीतां विना एव आगच्छति, सीतां गृहीत्वा न आगच्छति इति अत्र उक्तम्। किमर्थम् आयात्? प्रियम् आख्यातुम् आयात्। कं प्रियम् आख्यातुम् आयात्? अत्र रामम् इति भवेत्, परन्तु रामाय इति अस्ति। तर्हि रामस्य कृते प्रियं यद्वर्तते, रामाय यत् प्रियं वर्तते तत् आख्यातुम् आयात् इति अर्थः। रामाय प्रियम् आख्यातुम् आयात्। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं कथं भवति? महाकपिः मैथिलीं सीतामृते लङ्कां पुरीं दग्ध्वा रामाय प्रियम् आख्यातुं पुनः आयात् इति अन्वयः। अत्र पश्यतु। ततः महाकपिः मैथिलीं सीतामृते लङ्कां पुरीं दग्ध्वा रामाय प्रियम् आख्यातुं पुनः आयात् इति अन्वयः। अधुना प्रत्येकस्य पदस्य व्याकरणं पश्यामः। ततः, अत्र ततः इति अव्ययं वर्तते। अस्य अर्थः अस्ति उसके बाद, देयर आफ्टर। दग्ध्वा, दह धातोः स्वान्त अव्ययं वर्तते, दग्ध्वा जलाकर। पुरीं, पुरीं नाम सिटी। का पुरी? लङ्का इति पुरी। लङ्कां पुरीं, लङ्का इत्यत्र पुरी इत्यत्र पुरी इति शब्दस्य ईकारान्त स्त्रीलिङ्गी शब्दस्य द्वितीया एकवचनं वर्तते। लङ्काम् इत्यत्र आकारान्त शब्दस्य तत्र द्वितीया एकवचनमेव वर्तते। लङ्कां नाम लामलङ्का इति अस्ति। ऋते, ऋते नाम विना, विदौट्। ऋते इति अव्ययम्। ऋते इत्यस्य कृते सामान्यतः तत्र पञ्चमी उपयुज्यते, परन्तु अत्र आर्षप्रयोगः अस्ति इति कृत्वा द्वितीया उपयुक्ता वर्तते। सीताम्, आकारान्त शब्दः अस्ति, स्त्रीलिङ्गी शब्दः अस्ति, तस्य द्वितीया एकवचनं सीताम् इति। च इति अव्ययम्, च नाम एंड और। मैथिलीं, मिथिला देश की राजकन्या, इसलिए वहां मैथिली ऐसा शब्द उपयोग किया हुआ है। मैथिली ईकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, उसकी द्वितीया एकवचनम मैथिलीं इति भवति। रामाय, राम अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य चतुर्थी एकवचनं रामाय इति अस्ति। प्रियम, प्रिय अकारांत, यह विशेषण है, यहाँ पर आख्यातुम का कर्म है, इसलिए प्रियम इति द्वितीया पुल्लिंगे द्वितीया एकवचनं वर्तते। आख्यातुम, आ उपसर्गपूर्वक ख्या इति धातोः तुमुनंत अव्ययम वर्तते। मतलब प्रिय ऐसा कुछ कहने के लिए, प्रिय यहाँ पर है, प्रिय कहने के लिए ऐसा अर्थ हुआ। पुनः अव्यय है, फिर से। आयात, आ उपसर्ग पूर्वक या धातोः कर्तरी लङ्लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनं। महाकपिः इति अत्र कर्तृपदम् अस्ति। महाकपि इकारान्त पुल्लिंग प्रातिपदिकं, तस्य प्रथमा एकवचनं महाकपिः इति वर्तते। महाकपिः नाम वानरश्रेष्ठः हनुमान् इति अर्थः। अस्तु, तर्हि सम्पूर्णस्य अर्थं पश्यामः। रावण दर्शन के बाद का अर्थ क्या होता है? कोई घटना पहले घटी हुई है, उसके बाद पहले कौन सी घटना घटी है? रावण दर्शन के बाद वहां से निकलकर महाकपि हनुमान मिथिला नरेश की पुत्री सीता को तथा सीता को वहीं पर छोड़कर लंका नगरी को जलाकर श्री राम को प्रिय लगने वाले ऐसे सीता दर्शन का अन्य तथा मतलब जैसे था वैसा ही वृत्तांत सुनाने के लिए वो वहां पर लौट कर आ गए। कहाँ आए? राम के प्रति आए।
तो अगर हम श्लोक का अन्वय देखकर उसका अर्थ लगाना चाहते हैं, ततः महाकवि, उसके बाद महाकवि हनुमान ने राज्य की राजकन्या मैथिली सीता के विना ही लंका नामक नगरी को दहन करने के बाद राम को प्रिय लगने वाला वृत्तांत बताने के लिए फिर से महाकवि आ गए, ऐसा अर्थ यहाँ पर होता है। अस्तु, अत्र समस्तपदं किम् इति पश्यामः। तर्हि अस्मिन् श्लोके केवलम् एकमेव समस्तपदमस्ति, महाकपिः। तत्र महान् च असौ कपिः महाकपिः, अत्र कर्मधारय समासः अस्ति। तर्हि कपिः इत्यस्य विशेषणरूपेण महान् इति आगच्छति इति कृत्वा अत्र कर्मधारय समासः वर्तते। महान् इत्यस्य महत् इति प्रातिपदिकम्। यदा समासस्य पूर्वपदे युज्यते तदा तत्र महत् इत्यस्य महा इति आदेशः भवति। तर्हि महान् च असौ कपिः महाकपिः, महा इति आदेशं कृत्वा महा इति भवति, अग्रे कपिः इति उत्तरपदम् आगच्छति। महाकपिः महान् च असौ कपिः कर्मधारय समासः अस्ति। अस्तु, तर्हि अत्र व्युत्पत्तिं प्रति गच्छामः। दग्ध्वा, दग्ध्वा इत्यत्र दह भस्मीकरणे धातु से क्त्वा यह कृदंत प्रत्यय लगाकर अव्यय बन जाता है दग्ध्वा। पूरी, अत्र पुर अग्रगमने इस धातु से क प्रत्यय लगाकर अग्रे स्त्री प्रत्यय निश लगता है और पूरी शब्द बनता है। यह क जो प्रत्यय है वह कृदंत प्रत्यय है और आगे निश है, इसलिए यह स्त्रीलिंग पद बन गए। लंका, लक आस्वादने इस धातु से ऋच प्रत्यय लगाकर अग्रे अच प्रत्यय लगता है और स्त्री शब्द बनने के लिए, स्त्रीलिंगी शब्द होने के लिए यहाँ पर टाप यह प्रत्यय लगाया गया है। यह अच प्रत्यय लगाने के बाद, टाप प्रत्यय लगाने के बाद शब्द स्त्रीलिंगी शब्द बनता है। सीता, शीय बंधने धातु से क्त प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगने के बाद टाप स्त्री प्रत्ययः भवति, सीता इति पदम् आगच्छति। कर्मणि क्त वर्तते। मैथिली इति तद्धितान्त पदं वर्तते। मिथिला इस शब्द से अण यह तद्धित प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंगी शब्द चाहिए, इसलिए ङीप यह प्रत्यय लगाया गया है। मिथिलायां भवा इति मैथिली, तद्धितांत अण प्रत्यय यहाँ पर है। राम, रमुक्रीडायां धातु से घय प्रत्यय कृदंत प्रत्यय बनने के बाद पुल्लिंगी शब्द बनता है राम। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति राम। प्रिय, प्रिय तर्पणे कांतौ च इस धातु से क यह कृदंत पद प्रत्यय बनाने लगता है और विशेष्य निघ्नः ऐसा प्रिय शब्द बनता है। प्रीणाति इति प्रियः। आख्यातुम, आ उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से तुमुन प्रत्यय लगाकर, यह तुमुन प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय लगाकर अव्यय बन जाता है आख्यातुम। कपि, कपि चलने इस धातु से ई यह उणादि प्रत्यय लगाकर पुल्लिंगी कपि इति शब्द बनता है। कंपते इति कपि। यहाँ पर हमने सारे शब्दों की व्युत्पत्ति देखी है। वैसे श्लोक कुछ उसमें काठिन्य नहीं है, सिर्फ एक ही बात यहाँ पर हमें देखनी है कि रुते के लिए सामान्यतः नियम से पंचमी होनी चाहिए, यहाँ लेकिन आर्ष रूप है इसलिए यहाँ पर द्वितीया लगाई गई है। इसके ऊपर अगर आपको कुछ प्रश्न है तो क्वेश्चन आंसर्स में पूछिएगा, अगर नहीं है तो वर्ग के अंत में आई विल अलाउ यू टू आस्क द क्वेश्चन। अस्तु, प्रश्नाः न सन्ति इति मन्ये। अस्तु, तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः।
सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयत् अमेयात्मा न्यवेदयत् अमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः। पदविच्छेदं कुर्मः। सः अभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयत् अमेयात्मा दृष्टा सीता इति तत्त्वतः। न्यवेदयत् अमेयात्मा दृष्टा सीता इति तत्त्वतः। तो यहाँ पर अन्वय रखते हैं और फिर अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रियापद क्या है? न्यवेदयत्, यह क्रियापद है। कह न्यवेदयत् सः, सः नाम कः? हनुमान् इति अर्थ। तर्हि न्यवेदयत्, कः न्यवेदयत्? कर्तृपदं किं वर्तते? सः न्यवेदयत्। कीदृशः सः? सः इत्यस्य कृते कः विशेषणः अस्ति? अमेयात्मा सः, नाम हनुमान्, महाकपिः हनुमान् इत्यस्य कृते विशेषणमस्ति अमेयात्मा सः न्यवेदयत्। किं न्यवेदयत्? इति निवेदयत्। किम् इति नाम किं? निवेदयत्, न्यवेदयत् इति चेत् दृष्टा। का दृष्टा? सीता दृष्टा। कथं दृष्टा? तत्त्वतः सीता दृष्टा इति सः महाकपिः अमेयात्मा सः न्यवेदयत्। किं कृत्वा न्यवेदयत्? प्रथमं गत्वा तथा एव न्यवेदयत् वा इति चेत् न। तर्हि किमपि कृत्वा न्यवेदयत्। किं कृत्वा? तर्हि सम्यक् आचरणम्, आचारः वर्तते, तत् कृत्वा। किं कृतं तेन? प्रदक्षिणं कृतं। तर्हि रामस्य प्रदक्षिणं कृत्वा न्यवेदयत्। तथा च किं कृत्वा न्यवेदयत्? अभिगम्य रामं प्रति अभिगम्य, राम जी के पास जाकर। किसके पास? कम अभिगम्य? रामम अभिगम्य। कीदृशं रामम अभिगम्य? महात्मानं रामम अभिगम्य। सः महाकपिः अमेयात्मा न्यवेदयत्। तर्हि सम्पूर्णस्य श्लोकस्य अन्वयं कथं भवति? सः अमेयात्मा प्रदक्षिणं कृत्वा महात्मानं रामम् अभिगम्य दृष्टा सीता तत्त्वतः इति न्यवेदयत्। अवगतं खलु? अत्र पश्यतु। अमेयात्मा सः महाकपिः महात्मानं रामम् अभिगम्य प्रदक्षिणं च कृत्वा सीता तत्त्वतः दृष्टा इति न्यवेदयत्। दृष्टा सीता इति श्लोके अस्ति। तर्हि किमर्थं दृष्टा सीता? किमर्थं सीता दृष्टा इति अन्य प्रकारेण प्रयोगः किमर्थं न कृतम् इत्यस्य कृते टीकाकारैः किमपि उच्यते, तद् अहम् अग्रे वदामि। अस्तु, व्याकरणं पश्यामः। सः इत्यत्र तद् इति सर्वनाम अस्ति, तस्य पुल्लिङ्गे एकवचनं सः इति अस्ति। अभिगम्य, अभिपसर्गपूर्वक गम धातोः ल्यबन्तव्ययम् अस्ति। उसका अर्थ होता है पास जाकर, हैविंग अप्रोच्ड। महात्मानम, महात्मा के पास। महात्मानम, महात्मन इति प्रातिपदिकं, तस्य पुल्लिंग रूपं वर्तते। प्रथमा द्वितीया एकवचनं महात्मानम् इति। कृत्वा, कृ इति धातुतः त्वान्त अव्ययं वर्तते, कृत्वा इति, करके। रामम, राम अकारांत पुल्लिंगी अकारांत प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनम् अस्ति रामम। प्रदक्षिणं, प्रदक्षिण अकारांत नपुंसकलिंगं, तस्य द्वितीया एकवचनं प्रदक्षिणम्।
न्यवेदयत् नि उपसर्गपूर्वक विद धातोः णिच् तत्र लङ् लकारः अस्ति न्यवेदयत् निजन्त लङ् लकारः वर्तते निवेदन किया बताया अमेयात्मा अमेयात्मन् इति प्रातिपदिकं तस्य प्रथमा एकवचनम् अमेयात्मा इति वर्तते दृष्टा दृश धातु से त प्रत्यय और उसका स्त्रीलिंग रूप होता है प्रथमा एकवचन दृष्टा। सीता सीता नाम है और उसका अर्थ सीता ही है। दृष्टा का अर्थ है दिखाई गई। इति इति यह अव्यय है इस प्रकार से। तत्वतः मतलब सच में, वस्तुतः, इन रियलिटी, ऐसा उसका अर्थ है। तो यहाँ पर संपूर्ण श्लोक का अर्थ होता है अमेयात्मा सह महाकपिः, अतुलनीय बल बुद्धि धैर्य वाले हनुमान, महात्मानं रामम अभिगम्य, महात्मा राम के पास जाकर, प्रदक्षिणम कृत्वा, राम की प्रदक्षिणा करके, सीता तत्वतः दृष्टा, सीता को साक्षात देखा, इति न्यवेदयत्, ऐसा बताया, ऐसा कहा। ओके, यह अर्थ हुआ प्रत्येक पद का। समासं पश्यामः। समस्तपदं महात्मानं, महान् आत्मा यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः अस्ति। तत्र महान् आत्मा यस्य सः, तर्हि महात्मा इति भवति। अत्र द्वितीया अस्ति इति कृत्वा तम् इति पदं युज्यते। महान् आत्मा यस्य सः तं महात्मानम्, अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। अमेयात्मा अत्रापि तथैव, केवलम् अत्र महात्मानम् इत्यत्र द्वितीया अस्ति, अमेयात्मा इत्यत्र प्रथमा अस्ति। अमेयः आत्मा यस्य सः, अमेयात्मा, यह भी बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर अमेय का मतलब होता है मेजरेबल ही नहीं है, बियॉन्ड मेजर। लेकिन क्या बियॉन्ड मेजर है? तो उनका बल बुद्धि और धैर्य, यह सब अमेय है। I will see the questions. Today no questions. अस्तु। सोऽभिगम्य इति अस्ति खलु, तर्हि अभिगम्य इत्यस्य व्युत्पत्ति पश्यामः। अभि उपसर्ग पूर्वक गम्लुगतौ धातु से लेप प्रत्यय लगाकर अभिगम्य यह पद बनता है, यह अव्यय होता है। कृदंत है लेप, यह प्रत्यय कृदंत है। आत्मन अत सातत्य गमने धातु से मनिन यह प्रत्यय लगाकर, मनिन यह उणादि प्रत्यय है, पुल्लिंगी शब्द आत्मन बनता है। कृत्वा डुक्रुई करने धातु से क्त्वा प्रत्यय लगाने के बाद कृत्वा यह अव्यय बनता है। यह क्त्वा प्रत्यय कृदंत प्रत्यय है। राम अभी हमने देखा है घय प्रत्ययांत है, कृदंत प्रत्यय है, और रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति राम। प्रदक्षिण इत्यत्र प्र उपसर्ग पूर्वक दक्ष वृद्धौ धातु से इनन यह उणादि प्रत्यय लगाकर प्रदक्षिण शब्द बनता है। नपुंसकलिंगी शब्द है। प्रगतम दक्षिणम इति प्रदक्षिणम। क्षम्यताम्। अमेय न मेय इति अमेय। अत्र मांग माने धातु से यत् प्रत्यय लगाकर मेय यह शब्द बनता है, और उसको अ जो लगाया गया है वो नए अर्थक है, नकारात्मक नए है। तो न मेयः इति अमेयः, यह उसका समास विग्रह हुआ। और व्युत्पत्ति जो है वो मेय इस शब्द की है,
मांग माने धातु से यत यह कृदंत प्रत्यय लगाकर मेय शब्द बनता है। यह विशेष्य निघ्न है। कर्मणि यत न मातुम शक्य इति अमेय इति अर्थ। आत्मन अभी हमने देखा है अत सातत्य गमने धातु से मनिन्य होणादि प्रत्यय बनाकर आत्मन यह पुल्लिंगी शब्द बनता है। दृष्ट दृष्टा इति अस्ति खलु, तर्हि दृष्टा इति स्त्रीलिंगे। अत्र दृशिर प्रेक्षणे इस धातु से क्त दृष्टा इति भवेत्, न तु दृष्ट। अहं समीकरोमि तत्र। दृशिर प्रेक्षणे धातु से क्त प्रत्यय लगाने के बाद स्त्रीलिंगार्थे टाप इति स्त्री प्रत्ययः भवति। विशेष्य निघ्न है तो प्रत्यय, लेकिन यहाँ टाप लगाकर स्त्रीलिंगी रूप बन जाता है। क्त यह कृदंत प्रत्यय है। कर्मणि क्त इति अस्ति। सीता अभी देखा है शीय बंधने क्त टाप इति वर्तते, स्त्रीलिंगे भवति कर्मणि क्त। तत्वतः इत्यत्र तत्वतस् इति प्रातिपदिकम्। तस् इत्यत्र तसी इति प्रत्ययः अस्ति। तत्व योग तसी इति तद्धित प्रत्ययः अस्ति। अव्ययं भवति। तसी प्रत्ययं योजयित्वा तत्र अव्ययं भवति। तत्वतः इति। यस, अमेय आत्मा इज हनुमान। प्रथमांत है ना अमेय आत्मा। देखिए अमेय आत्मा प्रथमांत पद है, तो सह भी प्रथमांत पद है। सह का विशेषण अमेय आत्मा है, तो अमेय आत्मा यह विशेषण सह मतलब हनुमान के लिए योजा गया है। समास देखा है हमने यहाँ पर। सामान्यतः हम जिसे प्रदक्षिणा कहते हैं वही प्रदक्षिणम इति वर्तते। यहाँ पर दृष्टा सीता ऐसा क्यों कहा गया है? तर्हि टीकाकार ऐसा कहते हैं, अगर सीता दृष्टा ऐसा अगर हनुमान कहते तो सीता का नाम सुन के ही राम आकुलित हो जाते, इसलिए हनुमान ने वहां पर दृष्टा सीता ऐसा कहा है। और हनुमान जानते हैं कि राम के पास अगर जाना है तो वहां पर कुछ आचरण निहित कुछ तो नियम है, इसीलिए हनुमान जी ने पहले राम की प्रदक्षिणा की है। तो ये भी हमें देखना है। और एक पद है यहाँ पर तत्वतः। इस पद का क्या प्रयोजन है? तर्हि तत्वतः मतलब साक्षात, ऐसा यहाँ अर्थ है। सच में देखा है, वस्तुतः देखा है। तो ऐसे पद का प्रयोग इस श्लोक में क्यों किया है? क्योंकि मायावी राक्षसों के देश में सीता को हनुमान ने देखा है। तो जो सीता हनुमान जी को दिखाई दी थी वो सच में सीता थी, न कि मायावी सीता थी। यह स्पष्ट होने के लिए यहाँ पर तत्वतः इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्वतः इसकी व्युत्पत्ति फिर से देखनी है। ओके ठीक है। देखिए तत्वतस् इति प्रातिपदिकम। किमस्ति प्रातिपदिकम? तत्वतस्। इस तस् में जो प्रत्यय है वो तसी है, और तसी ये जो प्रत्यय है वह तद्धित प्रत्यय है। तत्व के बाद तसी जब लगता है तो वहां तत्वतस हो जाता है, और वहां सकार का विसर्ग होता है तो तत्वतः शब्द बनता है। जैसे हम पंचमी में उपयोग करते हैं, पंचमी के लिए ग्रामतः, मुंबईतः, वहां पर भी यह एक प्रकार का तद्धित प्रत्यय ही है।
तसी ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे तह ही रूप बन जाता है उसका। प्रायः वहां पर तसिल प्रत्यय हो सकता। ओके, तर्हि तसी यह तद्धित प्रत्यय है, यह तसी प्रत्यय लगाकर अव्यय बन जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तत्व की भी व्युत्पत्ति होगी, जरूर होगी, लेकिन हमने पहले ही क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था कि वी आर डूइंग द व्युत्पत्ति ऑफ ओनली फर्स्ट लेवल। इसके बाद तत्व की क्या उत्पत्ति होगी वो हमें अपने आप से अध्ययन करना है। अभी आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि व्युत्पत्ति के बारे में हमें कैसे सोचना है, क्या करना है। उसकी व्युत्पत्ति जरूर होगी। आप कोश में देखिए, तत्व यहाँ पर तत् और त्व यहाँ पर लगाया हुआ है। वो त्व भी क्या है ये भी देखिए, और तत् क्या है ये भी देखिए। आप स्वयं अध्ययन कीजिए और फिर आप ज्यादा आनंद उठा पाएंगे उसका। लेकिन हम यहाँ क्लास में फर्स्ट लेवल व्युत्पत्ति ही देख रहे हैं। ओके, अस्तु। आपको जो प्रश्न पूछने हैं तो क्लास के अंत में पूछिएगा। नाउ द थर्ड श्लोक। ओके, तत्र सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं शोभयामास शरैरादिसन्निभैः। यहाँ पर पदविच्छेद देखते हैं। ततः सुग्रीवसहितः, सहितो इति वर्तते, विसर्गस्य ओकारः अस्ति। सहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं शोभयामास शरैः आदित्य सन्निभैः। शरैः आदित्य सन्निभैः इति अस्ति। अन्वयं पश्यामः। ततः मतलब किसी क्रिया के बाद। कौन सी क्रिया? जब हनुमान ने बताया कि सीता को साक्षात लंकापुरी में देखा है, इस वृत्तांत के बाद क्षोभयामास इति क्रियापदम् अस्ति अत्र। कः क्षोभयामास? रामः क्षोभयामास। अत्र अस्मिन् श्लोके रामः इति पदं वर्तते वा? पश्यतु, सुग्रीवसहितः गत्वा, कः गच्छति? अत्र साक्षात् न लिखितमस्ति, परन्तु पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तं वर्तते इति कृत्वा वयं जानीमः रामः गच्छति। केन सह गच्छति? सुग्रीवसहितः रामः क्षोभयामास। कं क्षोभयामास? कर्मपदं किं वर्तते? समुद्रं क्षोभयामास। सुग्रीवसहितः रामः समुद्रं क्षोभयामास। अत्र सुग्रीवसहितः रामः इति कर्तृपदं, समुद्रम् इति कर्मपदं, क्षोभयामास इति क्रियापदम्। किं कृत्वा क्षोभयामास? गत्वा क्षोभयामास। कुत्र गत्वा क्षोभयामास? तीरं गत्वा क्षोभयामास। कस्य तीरं गत्वा क्षोभयामास? महोदधेः तीरं गत्वा रामः, सुग्रीवसहितः रामः समुद्रं क्षोभयामास। कैः क्षोभयामास? शरैः क्षोभयामास। कीदृशैः शरैः? आदित्यसन्निभैः शरैः, मतलब सूर्य जैसे जिसका तेज था, उस जैसे सूर्य जैसे तेजस्वी बाणों से समुद्र को शोभित कर दिया। किसने? सुग्रीव सहित गए हुए राम ने। कहाँ जाकर? महोदधि के तीर पर। महोदधि मतलब समुद्र के तट पर जाकर। अभी अन्वय फिर से देखिए यहाँ पर। ततः सुग्रीव सहितः रामः महोदधेः तीरं गत्वा आदित्य सन्निभैः शरैः समुद्रं क्षोभयामास।
ततः यह अव्यय है। उसके बाद यहाँ पर भी तसिल या तसी यह प्रत्यय होगा। ओके, सुग्रीव सहितः, सुग्रीव सहितः एक ही पद है, समस्त पद है, अकारांत पुल्लिंगी पद है, उसकी प्रथमा एक वचन है सुग्रीव सहित। गत्वा, गम गच्छ धातु से क्वांत प्रत्यय लगाकर कृत्वा शब्द बनता है जाकर। तीरम, तीर नपुंसकलिंगी द्वितीया एकवचनं पदं वर्तते, तीरम इति। महोदधेः, महोदधि इकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य षष्ठी एकवचनं महोदधेः। समुद्रम, समुद्र अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य द्वितीया एकवचनम् अस्ति समुद्रम्। शोभयामास, शुभ इति धातु, तस्य निजन्त कर्तरी लिट् लकार शोभ, प्रथम पुरुषे एकवचनं शोभयामास इति वर्तते। शरैः, शर इति पुल्लिंगे पुल्लिंग प्रातिपदिकं, तस्य तृतीया बहुवचनं शरैः। आदित्य सन्निभैः, आदित्य सन्निभ इति अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं, तस्य तृतीया बहुवचनं आदित्य सन्निभैः इति भवति। ततः मतलब उसके बाद, सुग्रीव सहित सुग्रीव के साथ जाकर, तीरम तट को, महोदधेः समुद्र के, समुद्र को आकुलित कर दिया, शरैहि मतलब बाणों से, आदित्य सन्निभैहि मतलब जैसे सूर्य है वैसे। यहाँ पर संपूर्ण अर्थ देखते हैं। हनुमान की बातों को सुनने के बाद, ततः है ना, तो पूर्व घटना का यहाँ संदर्भ दे रहे हैं। श्री राम सुग्रीव के साथ समुद्र के तट पर गए, पर लंका जाने के लिए मार्ग देने में समुद्र तत्पर नहीं था। आगे जो रामायण आने वाला है उसमें यह संदर्भ हमें दिखाई देगा, इसका यहाँ उल्लेख किया है। इससे क्रुद्ध होकर श्री राम ने सूर्य प्रकाश के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को व्याकुल कर दिया, पाताल लोक तक व्याकुल कर दिया। यह सब संदर्भ आगे रामायण में आएंगे, उसको यहाँ पर उसका उल्लेख किया हुआ है। तो हम इसमें अभी समस्त पद देखते हैं। सुग्रीव सहितः, सुग्रीवेण सहितः, सुग्रीव सहितः, सुग्रीवेण सहितः इति तृतीया तत्पुरुष समासः वर्तते। सुग्रीवेण इत्यस्य तृतीया वर्तते, अतः तृतीया तत्पुरुष सुग्रीव के साथ। महोदधेः, महांच असौ उदधिः, महोदधिः, तस्य महोदधेः, महोदधेः इत्यत्र षष्ठी अस्ति, तर्हि तस्य इति पदम् अत्र योजितं वर्तते। परन्तु महोदधि इत्यत्र समासः कः? तत्र कर्मधारय समास वर्तते। महांच असौ उदधिः इति महोदधिः, तस्य महोदधेः, अत्र कर्मधारय समास। आदित्य सन्निभैः, सन्निभ मतलब उसके जैसे, समान, समम, साकम, सन्निभम ऐसे शब्द है, और उसके साथ तृतीया का उपयोग होता है। आदित्येन सन्निभ तैहि, आदित्येन सन्निभ मतलब आदित्य जैसे, तैहि उनके द्वारा। यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। आदित्येन सन्निभ तैहि तृतीया तत्पुरुष समास, न कि बहुव्रीहि समास है, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। We'll see the Vyutpatti and then we will. So we have completed 78 shlokas. Now we will go to the 79, which just we saw. So till today, what we have completed, we can see it at a glance. Now we are starting Sangshepa Yuddha Kandam.
So 79 to 89 shlokas are from Sankshepa Yuddhakandam. Till now we have completed all this. Astu. सुग्रीव सु उपसर्ग पूर्वक गृ इति धातु गृ निगरणे धातु से वर्ण यह उणादि प्रत्यय लगाकर सुग्रीव शब्द बनता है। यह वर्ण विशेष निघ्न है लेकिन सुग्रीव शब्द पुल्लिंग है। शोभना ग्रीवा अस्य इति सुग्रीव सहित तम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धारण पोषणयोः धातु से क्त प्रत्यय लगाकर सहित शब्द बनता है। यह विशेष निघ्न है कर्तरिक्त वर्तते। गत्वा गम्लुगतौ धातु से क्त्वा प्रत्यय कृदंत प्रत्यय लगाकर गत्वा शब्द बनता है और त्वांत लगाकर अव्यय ही बनता है। ल्यप त्वा और तुमुन इन तीनों से हमेशा अव्यय ही बनता है। तीर तीर कर्म समाप्त धातु से अच प्रत्यय लगाकर नपुंसकलिंगी तीर शब्द बनता है। तीरयति इति तीर अच यह कृदंत प्रत्यय है। उदधि उद दुधाय धारण पोषणयोः इस धातु से कि यह कृदंत प्रत्यय बना है और यह पुल्लिंगी शब्द है। उदधि उदकानि धीयन्ते अत्र इति उदधि उदकानि नाम जलम। समुद्र सम योग उन्दिक्लेदने धातु से रक यह उणादि प्रत्यय लगाकर समुद्र पुल्लिंग शब्द बनता है। शर श्रु हिंसायाम धातु से अप यह पुल्लिंगी अप यह कृदंत प्रत्यय लगाकर पुल्लिंगी शर शब्द बनता है। शृणाति इति शरः। आदित्य इसका अर्थ होता है सूर्य, तो इस शब्द की व्युत्पत्ति है अदिति योग न्य। न्य यह तद्धित प्रत्यय है। अदितेः अपत्यम आदित्यः अदिति का पुत्र आदित्य। ण्य यह तद्धितांत प्रत्यय है। विशेष निघ्न शब्द बनता है लेकिन यहाँ पर आदित्य यह आदितेः अपत्यम पुमान पुल्लिंगी रूप है। सन्निभ सम उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक भादिप्तौ इस धातु से क यह कृदंत प्रत्यय लगाकर सन्निभ यह पद बनता है। यह विशेष निघ्न बनता है। Okay, so the question is, can you please explain how to do a vyutpatti of any word using different tools in one of the classes? Okay. The second question is, in the shloka 79, does it say that Lord Rama released the arrows or only showed the arrows? No, he released the arrows. शरैः क्षोभयामास सिर्फ दिखाकर ऐसा कहाँ पर भी नहीं प्रतीत हो रहा है। शरैः मतलब शर बाणों के द्वारा क्षोभित किया है, मतलब बाण चलाए हैं, ऐसा ही अर्थ यहाँ पर होता है। और जो आप कह रहे हैं कि व्युत्पत्ति कैसी करनी है, किसी टूल का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये जो प्रश्न है इसके लिए प्रायः 2nd and 4th of coming month we have a special class, one class for tadhita pratyayas, one class for krudanta pratyayas. The expert lecture will be taken from some expert teacher, so do attend that lecture. Mostly not all of your queries will be solved, but at least you will get the idea what are tadhita pratyayas and what are the krudanta. And in the next to next class, I will try to explain the tool, how to do that. Okay. Astu. We will go again to the shloka.
ततः सुग्रीवसहितः गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं शोभयामास शरैः आदित्यसन्निभैः. So we have completed almost everything. Only thing remains is reciting the dhatus. So what verbs today we have seen? आयात् इति अस्ति. तर्हि अत्र या इति धातुः अस्ति. या इति धातु. तत्र उपसर्गः वर्तते आङ् इति. लङ् लकारः अस्ति. अस्तु, तर्हि कः पठति? भवानी जी, do you want to recite? आं भगिनि. वदतु. आह् आङ् उपसर्गपूर्वात् या धातु या प्रापणे इति अदादि गणस्य परस्मैपदी सकर्मक अनिट् धातस्ति. तस्य कर्तरि लङ् लकार आयात् आयाद् आयाताम् आयुः आयान् आयाः आयातम् आयात आयाम् आयाव आयाम. उत्तमं, बहु उत्तमं. धन्यवादः. न्यवेदयत् इति अस्ति. तर्हि विद् इति धातु. आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या धातु है, तो यू कैन डायरेक्टली टाइप न्यवेदयत्. Okay, so if I type न्यवेदयत्, I can directly, okay, अत्र नि इति उपसर्गः अस्ति, अवेदयत् इति भवति, प्रायः तत्र आगच्छति. भगिनी, एकक्षणं भगिनी, लेट् मी, वदतु. न अत्र धातु किम् इति ज्ञातुं यः पदम् अस्ति तदेव अत्र टैप् कुर्मः चेत् अत्र धातुपाठे नो रिजल्ट्स इति आगच्छति तदा. ओके, देखिए यहाँ पर, वही बता रही हूँ मैं. यहाँ पर न्यवेदयत् में नि उपसर्ग पूर्वक अवेदयत् इति धातु अस्ति खलु. तत्र विद् अस्ति, निच् अस्ति. तर्हि नि उपसर्गं त्यजतु, केवलम् अवेदयत् इति योजयतु. अत्र पश्यतु, सर्वे धातवः अत्र दृश्यन्ते खलु. तर्हि अस्तु, you can mute yourself now. Someone else will decide. Thank you, Bhagini. Yes, Sushila ji, vadatu. Namaste, madam. I have two questions also, madam. I can read. Shall I read? You read it first, then Yes. ask the question. Thank you. Thank you. Okay? We will take the questions at the end of the class. Okay? Yeah, I will thank you. allow everyone to ask. Oh, okay. So, Yes. ni vadatu. upasarga plus with ज्ञाने अदादि परस्मैपदी सकर्मक सेट धातु निजन्ते कर्तरि. न्यवेदयत् न्यवेदयद् न्यवेदयतां न्यवेदयन् न्यवेदयः न्यवेदयतं न्यवेदयत् न्यवेदयं न्यवेदयाव न्यवेदयाम. उत्तमं, बहु उत्तमं भगिनि. अस्तु. शोभयामास इति अस्ति. अधुना if I don't know what is शोभयामास, you can directly type you can mute yourself after you finish your answer. Okay, now Shamala Ramachandran ji, you can recite the Shubha. Thank you.
एकक्षणं हा वदतु भगिनि। शुभे संचलने भुवादि आत्मनेपदी अकर्मक सेत् द्युतादिः निजन्ते कर्तरि शोभयान् चकार निजन्ते कर्तरि लिट्लकारः परस्मैपदं शोभयान् चकार शोभयान् चक्रतुः शोभयान् चक्रुः शोभयामासुः शोभयामास भगिनि अत्र चकार इत्यस्य रूपाणि प्रथमं वदतु, तत्पश्चात् मास इत्यस्य, तत्पश्चात् बभूव इत्यस्य। पुनः एकवारं। शोभयान् चकार शोभयान् चक्रतुः शोभयान् चक्रुः शोभयान् चकर्त शोभयान् चक्रतुः शोभयान् चक्र शोभयान् चकर चकर द्वयमपि शोभयान् चकार शोभयान् चक्रुवः शोभयान् चक्रुव शोभयान् चक्रुम शोभयामास शोभयामासतुः शोभयामासुः शोभयामासित शोभयामासतुः शोभयामास शोभयामास शोभयामासिव शोभयामासिम शोभयां बभूव शोभयां बभूवतुः शोभयां बभूवुः शोभयां बभूविथ शोभयां बभूवतुः शोभयां बभूव शोभयां बभूव शोभयां बभूविव शोभयां बभूविम। उत्तमं, बहु उत्तमं। धन्यवादः। So we have also recited all the shlokas. Now I will take the questions. So, only if you have questions, raise the hands. Now recitation is complete. You can just raise the hands for question. Yes, Sushila ji, बोलिए. आपको question है? हाँ जी, नमस्ते. बोलिए. So in when we said pradakshinam, pradakshinam, dakshina is like also south side, is it? So yes. going round, does it mean so only for going round towards the south side, or how is the meaning taken? Need to further dig up for the artha and where it is used, in what sense it is used. It is in Pradakshinam, the 77 shlokas. That I know. So, where else it is used. So what is exactly Dakshina means here? Okay. Now, if we say south, so what is the south of a human being? We need to think about that, and we can then decide, okay, so this is from the direction of a person's right side or something. Okay. Like that we have to interpret. Okay. Bhagini, another question is this word karmani yat. Is there also a kartari yat pratyaya for the in shloka 78? I don't think so. There is karmani yat eva bhavet. Kartari asti chet sakarmak bhavet praya drashtavyam. अच्छा. यदि अकर्मक क्रियापदम् अस्ति तर्हि तत्र कर्तरि यद् भवति वा इति प्रश्नः. No, like you are always saying, no, we have ach pratyaya which is in कर्मणि as well as कृदंत. जो अर्थ होता है ना, वो उस वाक्य में कर्मणि अर्थ में किया है या कर्तरी अर्थ में किया है, यह जानकर वहां लिखा हुआ है. ओके. We need to थोड़ा और हमें व्याकरण का स्टडी होना चाहिए, तब धीरे धीरे बात समझ में आती. Yes. So you can just think that okay, this is the beginning towards my detailed study. We can think like that. धन्यवाद. Astu. Vidya Bhagini, do you have a question? Vidya Bhagini, प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु. हाँ, भवानी भगिनी. हरि ओम भगिनी.
चतुर्पञ्चाशततम श्लोके प्रथम पादे राघवशोकसन्तप्तः विललापाकुलेन्द्रियः इति अस्ति। अत्र विललाप इति क्रियापदमस्ति। तस्य उपसर्गेण धातु किं भवति भगिनि? लप् लप् इति धातु। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। अस्तु, अत्र द्रष्टव्यं भगिनि, लप् इति धातु। अत्र पश्यतु, लप् इत्यत्र वि अपसर्गपूर्वक एकक्षणं वि 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 निजन्त अस्ति, क्षम्यतां, कर्तरि, सामान्यकर्तरि, विललाप इति अस्ति। अवगतं खलु? आं भगिनि, आम्। लिट्लकारः वा? आमामां, लिट्लकार निच् प्रत्ययः। निच् प्रत्ययः नास्ति अत्र। निच् नास्ति प्रत्ययः वा? नास्ति, नास्ति, अस्तु, कर्तरि अस्ति, केवलं कर्तरि। अस्तु अस्तु भगिनि, धन्यवादः, धन्यवादः। अस्तु, चित्तूर वेंकटरामन जी बोलिए। Namaste, madam. Can you please come to the Yudpati, the first one where Lanka is there? Yes. So, Lak, Asvadane, and then Nich. First of all, what is Asvadane? Aswad lena, to rejoice, to enjoy. And then what is Nich doing there? Nich, what is Nich doing there? We don't know, but to form Lanka word, we need Nich and then Ach. Because Nich is kind of a causal verb, and I can't see anything in Lanka. That's why I was asking. Just a minute. Let's find out. Okay. So how to find out? See, Lak iti dhatu asti. Hello. Kasyanasya asti. Yeah. Churadi. Okay. Churadi gane swarte तथा च प्रेरणार्थ स्वार्थे भवेत्। Okay. Okay. The second question was Abhigamya. Can we also use Upagamya? Yes, Abhigamya इत्यस्य स्थाने उपगम्य अपि भवति, परन्तु अत्र अभिगम्य इति योजितम्। That's okay. Thank you. बलराम पाद्य, हाँ बोलिए बलराम जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते मैम ये समास का क्लास हो गया कि होगा मैम? समास का क्लास मतलब ये देखिए संक्षेप रामायण का क्लास है, इसमें समास जो आते हैं उसी का स्पष्टीकरण होता है। यहाँ समास अलग से सिखाई नहीं जाती है, लेकिन आपको अगर समास सीखनी है तो मैं, आप ग्रुप में है क्या? तो ग्रुप में आई विल सेंड द लिंक टू यू। मैम ग्रुप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप? जी। आप पहली बार आए हैं क्लास में? यस मैम, यस मैम। ओके, देन यू जस्ट मेल। हाँ ठीक है, आप ईमेल कीजिए, आपको वहां पर ईमेल द्वारा लिंक भेजी जाएगी। अच्छा, किस में मैम ईमेल करूं? व्योमा को ईमेल कीजिए। अच्छा अच्छा, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके, अस्तु। You can mute yourself after asking the questions. Yes, वेंकटरामन जी चित्तूर, बोलिए, आपको प्रश्न है? I have a question. You have to unmute me. You are already unmuted. बोलिए. Okay, thank you. So, in that Samsadini, in the bracket, K is for Karmadharya clear, T for Tatpurusha, for Bahuvrihi it puts B, but after he puts a number like 6 and 7, something like that, right? Before that there is a small BS6, BS3 like that. What is that? I will explain. Try to explain it. ये देखिए, अमेयः आत्मा यस्य सः,
BS is बहुव्रीहि समास. Okay. Oh, Bahuvrihi Samas. Okay. हाँ. And 6. And Shashti is Yasya is Shashti, therefore 6 is required. Okay, okay. So fine. So And Tritiya, in- Shashti from that. हाँ. Fine. In help, you can, understand what they are trying to write. They have mentioned everything in help. Okay. You can go there and refer Thank you, whenever madam. you want. Okay. Thank you. Astu. You have to, my hand is down. You have to unmute me. Okay. Okay. Yes, Jairam ji, बोलिए. नमस्ते आचार्य मम लघु प्रश्नः अस्ति मम शब्दः श्रूयते आमां श्रूयते वदतु. महात्मा इति पदम् अस्ति खलु अस्माभिः अद्य दृष्टं तत् पदं तस्य विग्रहः महान् आत्मा यस्य सः महात्मा इति अपि भवति. उक्तं किन्तु महान् राजा महाराजः तत्र अकारान्तपदं जायते किन्तु अत्र तु महात्मः इति न भवति किं तत्र कुत्रचित् समासस्य अन्ते एकं प्रत्ययं भवति तस्य नाम अस्ति टच्. टच् प्रत्ययं कृत्वा अकारान्तं भवति. राजा सखी इति शब्द राजन् सखिन् इति शब्दः यद्वर्तते तर्हि तत्र राज इति भवति. I think in the first class I have just briefly explained about that. Yes, madam. Yes, madam. Astu, astu. Dhanyavad. Bahu dhanyavad. नमस्ते भगिनी. नमस्ते महोदय. नमस्ते. उदधिः तत्र दीयन्ते तस्य अर्थः उदकानि दीयन्ते धारण करते हैं. उदक जो धारण करता है. समुद्र मध्ये तत्र क्लेदने इति अस्ति तर्हि आर्द्रणं करोति इति कारणेन वा? आम् आम् सत्यं. पुनः सीता इति हलेन कर्षित भूमेः तद् रेखाभागः तस्य नाम सीता इति दृश्यते. शिञ्बन्धने पुनः तप्रत्ययः टाप् सीता इति नाम एव कारणं वा तस्याः बन्धनार्थं नीतवान् अपहृतवान् इत्यत्र? देखिए यहाँ पर पहले तो हमें ये समझना है कि जो व्युत्पत्ति है वो हम क्या करते हैं. व्युत्पत्ति मतलब क्या करते हैं हम वहाँ जो प्रकृति है वो ढूंढते हैं और पाणिनि नियम द्वारा जो प्रत्यय लगाया गया है वो ढूंढते हैं. इन दोनों चीजों को एकत्रित करके यहाँ पर व्युत्पत्ति बनती है. ओके. अभी यहाँ पर जो प्रकृति होती है वो दो प्रकार की होती है. एक तो प्रातिपदिक होता है या फिर वहां पर धातु होता है. तर्हि अत्र सीता इति पाणिनीय व्याकरण द्वारा जो व्युत्पत्ति, देखिए मैंने बहुत बार बोला है कि व्युत्पत्ति में मतभेद हो सकते हैं. अलग अलग वैयाकरण अलग अलग पद्धति से व्युत्पत्ति दिखाते हैं. तो हमने जो व्युत्पत्ति कोश जो पहले ही क्लास में मैंने बताया है कि 2 व्युत्पत्ति कोश हमने रिफर किए हैं और वो सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं. तो उससे हमने व्युत्पत्तियां यहाँ पर लिखी हुई है. तो उस व्युत्पत्ति कोश से इस प्रकार की व्युत्पत्ति दिखाई गई है. आप जो बोल रही है वो सीता शब्द का बाद में किसी ने अर्थ लगाया हुआ है, लेकिन आप जो बोल रही है उस पद्धति से हमें प्रकृति प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है. तो यू नीड टू प्रूव द प्रकृति एंड प्रत्यय, देन वी कैन एक्सेप्ट इट. महोदय कृपया उत्पत्ति कोश पूर्वम् भवत्या उक्तम् इति उक्तवती किल, तद् पुनरपि एकवारं वाट्सप् द्वारा प्रेषयितुं शक्नोति वा? कोश नास्ति तत्र. See, there are many koshas. So you need to find out which one is the better one. Then you have to see the टीकाज of it. तो रामायण की टीकाएं देखनी पड़ती है. यहाँ पर कैसा अर्थ लगाया गया है वो देख के फिर व्युत्पत्ति लगाई जाती है. फिर भी कोश कौन से है तो वाचस्पत्यम है, शब्द कल्पद्रुम है,
शब्दार्थ कौस्तुभ है, आपटे संस्कृत कोश है, ये 4 कोश है मेजरली। अस्तु पुनः निगरति इत्यस्य अर्थः कः? अस्तु पुनः एकवारं we need to go to where we can see the अर्थ of धातु गृ इति खलु। गृ प्रायः दीर्घः अस्ति, गृ दीर्घः अस्ति, अत्र आगच्छति वा इति क्लेशः भवति। एकक्षणं गृ इति आसीत्। गृ इति अस्ति, तत्र दीर्घः अस्ति खलु। गृ सुग्रीवः। गृ निगरणे। देखिए गृह निगरणे है। So I will go to this. Here there are meanings of the words. Dhatu bodha, to eat, to swallow, khana, nigalna. लेकिन निगरणम, भक्षणम. So explanation of this is given at the end. Even there is upasargartha chandrika, means if the upasarga is there, what is the meaning, that is explained here. So you can refer that. धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। पुनः महोदय कृपया यदा समयः भवति तदा तत्त्वतः इत्यस्य सेकेंड लेवल एकम् अस्ति इति मम तत्र जिज्ञासा अस्ति। यदा समयः भवति कृपया तदपि वदतु इति। वर्गस्य अन्ते स्मारयतु, नाम आफ्टर 100 श्लोक प्लीज। अस्तु महोदय, धन्यवादः। सुशीला जी। Namaste ma'am. So abhi to project we have submitted, most people are submitting. What is going to be the end of the course, other assignments? You had said some of you have got that PDF, right? In the group we have. So at the first end, you have given same things. We have done the MCQ, midterm MCQ. After that, we are now submitting the assignments. Yes. After that, we will be having final MCQ test. Okay. And then we will be having whomsoever have appeared for all these 3 will be eligible for oral exams. The pattern of oral exam, what will be asked and all is, I think it is in that PDF, but if not, I will explain it after 1 week. Okay, madam. Okay. Thank you. Dhanyawad. I hope I have answered everyone's question. You can mute yourself if your answer is satisfied. I mean, your question is answered. अस्तु। हाँ मुरली जी बोलिए। अभी आप एक चीज अभी ऐड तो हमको निकालने की बात कर रहे तो हम गले से ही निकालते हैं और वो गले की बात हो रही है। Sorry Mahoday, but you are literally not audible. You need to use headphones, then only you are audible. I am having a wireless headphone only. Don't use wireless headphone while talking. You need to use the wire wala headphone. Is it good enough now? No, Mahoday. It's I'm sorry, but anyone else can answer. Is he audible? Is it a problem with my set or what? No, madam. We're not able to hear him at all. Okay. No, then it's okay. Okay, leave it then. Next time I have to buy. You can message me either by mail or WhatsApp. Okay. No, it was small some comments that I wanted.
Like If you have a now, question, do ask me. If you have a comment, okay, I will say something which is audible. वामदेवाय नमो श्रेष्ठाय नमः ज्येष्ठाय नमः ऐसा हम मंत्र में बोलते हैं। चैट तो को उस वामदेव और नंबर दीजिए, व्हाट्सएप देवता नंबर। का कुछ रिलेशन यहाँ पर आएगा। हाँ, तो क्या बोल रहे हो? नामदेवाय? यस, हम लोग शिव जी के लिए स्तोत्र बोलते हैं, वामदेवाय नमो श्रेष्ठाय नमः ज्येष्ठाय नमः। हाँ तो हाँ वामदेवाय ऐसा एक हाँ, तो वहाँ पे वामा दक्षिणा का वहाँ पर कुछ yes. relation आता है। Vama is left, Dakshina is right. You are right. Yes. तो हम शायद देवता के राइट से प्रदक्षिणा करते हैं मंदिर। Okay. Okay. Got it. Something like that. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. So please send the shloka on WhatsApp. Okay. Right. So it will be clear what you are exactly saying. Okay. Thank you very much. Right. Yeah. महोदये वदतु। काचित् भगिनी प्रदक्षिणविषये पृष्टवती दक्षिणदिशम् इति एकं तु वयं मन्दिरे प्रदक्षिणं कुर्मः तत्र ज्येष्ठाः किं वदन्ति अस्माकं दक्षिणभागे ईश्वराणां सन्निधयः भवन्ति वयं यदा प्रदक्षिणं कुर्मः तदा एवं भवति इति। अस्तु, बहु उत्तमं, धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदय। अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः।